हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले जब सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था तो बहुत ज्यादा चर्चित हो गया था। एक ऐसा शहर जो 170 किलोमीटर लंबी सीधी लाइन की तरह होगा, जहां ना पोल्यूशन होगा ना ही कार्स चलेंगी। जरूरत की सभी चीजें महज 5 मिनट की दूरी पर होंगी और इस शहर को बनाने में लगभग 500 अरब से लेकर 1 खरब डॉलर के बीच खर्च होगा। ये लागत खुद सऊदी अरब की जीडीपी से भी ज्यादा है। लग रहा था कि इस शहर का प्रोजेक्ट सिर्फ एक झूठा दावा है, पर दुनिया तब हैरान हो गई जब इस शहर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। जी हाँ, सऊदी अरब ने खुद इस नियोम सिटी के कंस्ट्रक्शन की ड्रोन फुटेज दुनिया को जब दिखाई तो हर किसी को इस बात पर यकीन करना पड़ा कि ये शहर अब बन रहा है। तो अब ये जब बनना स्टार्ट हो गया है तो आगे क्या होने वाला है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा, इसे बनने के बाद दुनिया कितना ज्यादा बदल जाएगी, या फिर कहीं ये फेल होकर सऊदी अरब को खरब डॉलर का नुकसान तो नहीं करवा देगा। आज की वीडियो में चलिए ये सब पता लगाते हैं। दोस्तों, लाइन सिटी के बारे में सबसे पहले दुनिया को 2017 में बताया गया था और 2020 से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाना था, पर कुछ वजहों और बीच में कोरोना की वजह से ये बात लेट हो गई और जुलाई 2022 में एक बार फिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने दुनिया के सामने अनाउंस किया। और ये प्लान सुनते ही दुनिया पूरी तरह से हैरान हो गई कि 500 मीटर ऊंची दीवारें जो 170 किलोमीटर लंबी होंगी और एक दूसरे के पैरेलल में बनाई जाएंगी। ये दीवारें कोई छोटी मोटी ऊंचाई नहीं है, 500 मीटर ऊंची हैं, वो भी 170 किलोमीटर की दूरी तक। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर हम देखें तो बुर्ज खलीफा भी 828 मीटर ऊंची है, उससे महज 300 मीटर ऊंची ये दीवारें होंगी। ये अब तक के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। शायद चीन की महान दीवार ही इंसानों के द्वारा बनाया गया ऐसा प्रोजेक्ट है जो इससे भी बड़ा था। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो इंसानों के रहने का तरीका ही बदल जाएगा। जैसे साइंस फिक्शन शहर दुनिया को फिल्मों में देखने को मिलते हैं, वैसा ये रियल लाइफ में होगा। यहाँ पॉल्यूशन के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी का यूज इसमें किया जाएगा। इसमें जिस पानी का यूज किया जाएगा पीने और अदर कामों के लिए, उसे भी पास में मौजूद डिसैलिनेशन प्लांट से बनाया जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए वो समुद्र से पानी को फिल्टर करके अपने नागरिकों तक पहुंचाता है। पर इसमें भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन इस शहर के लिए कार्बन फ्री डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। इस लिहाज से ये शहर 100% कार्बन फ्री होगा। इसके बारे में अनाउंस करते ही इसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की गई तो इसे लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और लोगों ने सोचा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और सऊदी क्राउन प्रिंस बस सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। क्योंकि जिस जगह पर ये शहर बनाया जाएगा वो भी एक रेगिस्तान में है और वहाँ के आसपास कोई बड़ा शहर भी नहीं है, ताकि लोग पता लगा सकें कि इस प्रोजेक्ट पर काम हो भी रहा है या नहीं। पर जुलाई में प्रोजेक्ट अनाउंस होने के महज 3 महीने के बाद यानी 19 अक्टूबर 2022 में एक ड्रोन फुटेज अपलोड की गई और उस फुटेज में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चलते हुए दिख रहा है। ट्रक्स, जेसीबी मशीन्स और इंजीनियर्स सब इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। साथ ही ये खुदाई भी एक सीधी लाइन में की जा रही है, जिससे पता चल रहा है कि ये लाइन शहर की फाउंडेशन के लिए खुदाई की जा रही है। वीडियो में देखने पर पता चलता है कि लाइन ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी खोदी जा चुकी है, पर ये कितनी लंबी है ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया। इस फुटेज के अलावा भी अगर हमें यहाँ की सच्चाई जाननी है तो काफी आसान तरीका है गूगल मैप्स, क्योंकि गूगल मैप्स में तो धरती की लगभग हर जगह को सैटेलाइट की मदद से देखा जा सकता है और गूगल मैप की इमेजेस में भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के निशान साफ देखे जा सकते हैं। क्योंकि बड़े शहरों से कंस्ट्रक्शन साइट काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए यहाँ पर इंजीनियर्स और मजदूरों के रहने के लिए टेम्परेरी कैंप और ऑफिसेज भी बनाए गए हैं। इसके अलावा गूगल मैप में नियोम सिटी सेंटर को भी देखा जा सकता है, जहाँ इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग रहेंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आगे कई सालों तक चलने वाला है, इसीलिए यहाँ पर उनके लिए सभी तरह की फैसिलिटीज बना दी गई हैं, चाहे फुटबॉल फील्ड हो, स्विमिंग पूल्स हो या फिर बाकी जरूरत की चीजें। यहाँ पर एक नियोम एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया गया है। इस ड्रोन फुटेज को रिलीज हुए भी अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन अब और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट अपने प्रपोज्ड प्लान से काफी पीछे हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से बीच में काम डिले हो गया था और इसे 2025 में कंप्लीट करने की योजना थी। पर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और 2023 ऑलरेडी आ चुका है।
तो इसे 2025 तक कंप्लीट करना लगभग नामुमकिन है, पर शायद सऊदी अरब इसे 2030 तक कंप्लीट कर ले। लेकिन क्या ये भी हो पाएगा या नहीं? सऊदी अरब इसे एक बड़ा इकोनॉमिक हब और टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहता है, जहां वो अपने कानून भी नहीं लागू करेगा। जी हाँ, सऊदी क्राउन प्रिंस ने बताया कि एक ऑटोनोमस सिटी की तरह वर्क करेगा, जहां का अपना जुडिशियल सिस्टम और टैक्स सिस्टम होगा, ताकि विदेशी इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन आसानी से यहाँ पर आकर रह सकें। पर प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में एक से बढ़कर एक मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किए जाते हैं, पर उनमें से सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, कुछ ही कंप्लीट होते हैं। जैसे कि बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, वो भी रेतीली जमीन पर। ये पहले तो नामुमकिन सा प्रोजेक्ट लग रहा था, पर दुबई ने इसे पॉसिबल करके दिखा दिया। इसे बने 12-13 साल हो चुके हैं, पर आज तक कोई भी बिल्डिंग इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने किंगडम टावर अनाउंस किया था, जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंचा होता। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, पर अब ये रोक दिया गया है। वो भी कई सालों से ये रुका पड़ा है, तो अब ये कब स्टार्ट होगा ये भी कोई नहीं जानता। तो अब क्या ये मेगा प्रोजेक्ट बनकर सऊदी अरब को काफी विकसित बना देगा, या फिर उसे अरबों डॉलर का नुकसान करवाकर एक घोस्ट सिटी बन जाएगा? ये बात तो आगे पता चलने वाली है। दोस्तों, इसे सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट बनवा रही है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। पर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब ह्यूमैनिटी का शायद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं। तो इसके फेल होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम दुनिया के सबसे बड़े बांध की बात करें तो वो है थ्री गॉर्जियस डैम, जो कि चाइना में बनाया गया था। इस बांध का साइज यानी इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर और ऊंचाई 181 मीटर थी। इस बांध को बनाने में चाइना ने 40,000 वर्कर्स लगा दिए थे, तब भी इसे कंप्लीट होने में 17 साल का वक्त लग गया था। तो सऊदी अरेबिया इस 170 किलोमीटर लंबे काफी बड़े शहर को 5-10 साल में कैसे बना लेगा? इसके लिए सऊदी अरब को कई लाख वर्कर्स से दिन रात यहाँ काम करवाना होगा, तब जाकर शायद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, वरना इसमें सदियां लग सकती हैं। पर दोस्तों, इसके कंप्लीट होने का एक तरीका और है, और शायद सऊदी अरब इसे इसी तरीके से कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये बताया गया है कि इस शहर में इंसान की जरूरत की सभी चीजें महज 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगी, और शहर 170 किलोमीटर लंबा है, यानी इतनी दूरी कोई पैदल 5 मिनट में तो तय नहीं कर लेगा। यानी कि यहाँ पर जरूरत की सभी चीजें काफी पास पास बनाई जाएंगी, और शायद इसे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाएगा। तो सऊदी अरब ऐसा जरूर कर सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इसके छोटे छोटे ब्लॉक्स को कंप्लीट कर ले, जो पूरी तरह से एक कंप्लीट शहर का काम करेंगे, जहाँ पर 5 मिनट के डिस्टेंस में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, और फिर इसमें इंसान रहना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस हिसाब से इस शहर की तरक्की होगी, यहाँ पर लोग रहना शुरू करेंगे, उस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और नए नए ब्लॉक्स इसमें ऐड किए जाते रहेंगे, जहाँ पर 5-5 मिनट में लोगों को अपनी जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। यानी कि जिस हिसाब से आबादी बढ़ेगी, उस हिसाब से ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, और शुरुआत में शायद कुछ किलोमीटर लंबी लाइन ही हो। अगर ऐसा भी होता है, तब भी ये दुनिया का सबसे मॉडर्न सिटी जरूर माना जाएगा, और फिर आने वाली कई सदियों तक इस शहर का काम धीरे धीरे चलता रहेगा, और धीरे धीरे ये लाइन बड़ी होती चली जाएगी। वैसे भी दुनिया में कोई भी शहर ऐसा नहीं मौजूद है जो कम्प्लीटली बन चुका है। जी हाँ, आप चाहे न्यूयॉर्क को ले लीजिए, चाहे दुबई, चाहे अपने यहाँ के मुंबई या दिल्ली, हर शहर लगातार बढ़ रहा है, हर शहर में लगातार कंस्ट्रक्शन चलते ही रहते हैं। तो उसी तरीके से न्यूयॉर्क सिटी का भी कुछ पार्ट बनकर जल्द ही तैयार हो सकता है, और फिर वक्त के साथ आने वाली कई सदियों तक ये धीरे धीरे अपने साइज को एक्सपेंड करता रहेगा। यही एक तरीका है जिस तरीके से ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये शहर सच में कंप्लीट हो पाएगा? और अगर होगा तो क्या आप यहाँ जाकर बसना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स के लिए रहना काफी आसान होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।